अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी जो है ये मेरा फेवरेट है, मैं खुद भी उसको यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको पहले ये देखने चाहिए। ये हमारे पास पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें मैंने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और उसके अलावा हमारे पास जो रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी है वो उसको मैंने डिस्कस किया है, और इस वीडियो में मैंने जो ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी है उसको मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। जब आप ये दो वीडियो देखेंगे उसके बाद हम जो आरएसआई डाइवर्जेंस की वीडियो है इसको आपको बेहतर समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने कोई भी एक स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना है, बल्कि हमने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी और फिर ये आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी है, इन सारों को हमने कंबाइन करना है और हमने पे ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप सबको कंबाइन करेंगे, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जाएंगे तो आपकी जो ट्रेड विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि मैं खुद भी जो आरएसआई डाइवर्जेंस है ये मेथड मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से मैं खुद भी उसको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा प्रोफिटेबल है। उसकी मेन रीज़न ये है कि मेरी तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। आपने प्रैक्टिस भी करना है और उसको भी लर्न भी करना है। मैं इसमें जितने भी टेक्निकलिटी हैं वो एक आसान अल्फाज में आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले हम आ जाते हैं आरएसआई के बारे में, क्योंकि ये वीडियो आरएसआई के बारे में नहीं है, ये आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में है। आरएसआई के बारे में मैं नहीं बनाना चाहता, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ एक रिकैप देना चाहता हूं। देखो हमारे पास ये आरएसआई है। आरएसआई के हमारे पास दो एक्सट्रीम होते हैं, दो लेवल होते हैं। एक हमारे पास ये लेवल है जिसको हम कहते हैं 70 और 30, और 70-30 के दरमियान हमारे पास आरएसआई फ्लक्चुएट होता है। अभी आरएसआई कैसे काम करते हैं? आरएसआई हमारे पास ये जो प्राइस है, प्राइस एक्शन, इसी के बेस पे आरएसआई मूवमेंट शो करता है। ये हमारे पास एक मोमेंटम इंडिकेटर है। अभी अगर हम बात करें, हमारे पास ये लेवल है, अगर ये ऊपर जाता है, आप इस लेवल को देख सकते हैं। हम अगर हमारे पास इस लेवल पे चला जाते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरबॉट पोजीशन, जिसको हम कहते हैं और प्राइसिंग का मतलब यह है कि यहाँ पे जो बीएनबी है वो अपने प्राइस से ऊपर लोग उसको बेच रहे हैं। ऑब्वियसली फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। अभी हमारे पास इससे नीचे हमारे पास जो एरिया है इसको हम कहते हैं अंडर प्राइस या और शॉर्ट पोजीशन। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाती है। तो आपने सिर्फ इस चीज़ों को याद रखना है। इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं आरएसआई की कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने आरएसआई को प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है। लेकिन हम जाएंगे आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। अभी हमारे पास आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी पहले मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे पास ये काम कैसे करते हैं। देखो हमारे पास एक लेवल हमारे पास ये हो गए, और यहाँ पे मैं आरएसआई के लिए भी एक लेवल बना रहा हूं। देखो अच्छा, तो ये हमारे पास आरएसआई लेवल हो गए। सपोज करें कि हमारे पास ये एक लेवल है और ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, जो भी आपका है। देखो यहाँ से प्राइस ही जा रही है ऊपर की तरफ, प्राइस ही जा रही है ऊपर से, यहाँ से फिर से उसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, फिर से नीचे आई, फिर से उसके प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। क्योंकि हमारे पास जो प्राइस चलती है अभी ये स्ट्रेट इस तरह नहीं जाती। कोई भी प्राइस है, क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक मार्केट है, वो इस तरह नहीं जाते, बल्कि वो स्विंग में जाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, अपना एक ऐसे सीरीज बनाते हैं और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। अभी हम देखते हैं, देखो ये हमारे पास वो हो गया। अभी ये हमारे पास आरएसआई के दो लेवल है, जो मैंने आप लोगों के साथ बात की कि हमारे पास दो लेवल है। ये हमारे पास 70 पोजीशन है, ये हमारे पास 30 पोजीशन है। अभी आरएसआई क्या करते हैं कि इसके बीच में ऐसे घूमता है। अभी यहाँ से थोड़ी सी वो नीचे की तरफ आ गई, फिर उसने अपना ऊपर चली गई, जिसको हम कहते हैं और प्राइसिंग और बॉट पोजीशन, फिर से नीचे की तरफ आ गई और फिर से एक पीक बनाया, और यहाँ पे आरएसआई यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है। अभी आपको देखना चाहिए, देखो ये हमारे पास प्राइसिंग है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोमेंटम है। आरएसआई हमारे पास एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये हमें प्राइस एक्शन को शो करे, यानी प्राइस में जो चेंजेस आ रही है ये उस प्राइस की मोमेंटम को शो करे। यानी इस प्राइस जो ट्रेंड चल रहा है, ऊपर की तरफ जो ट्रेंड है या नीचे की तरफ जो ट्रेंड आ रहा है, इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बात करते हैं। देखो ये हमारे पास ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड हमारे पास स्ट्रांग है या वीक है? आरएसआई हमें यही बताता है कि ये हमारे पास ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है। अगर ट्रेंड वीक ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन स्ट्रांग, वहां पे हमारे पास जो ट्रेंड है वो वीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम वहां पे उसको सेल करेंगे। उसके बाद मार्केट ने रिवर्स होना है और मार्केट को नीचे आना है। अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन हम डाउनवर्ड ट्रेंड को देखते हैं कि अभी ये ट्रेंड हमारे पास है, ये वीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, उसके बाद हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि इसके बाद मार्केट बॉटम लेगा और इसके बाद रिवर्सल हो जाएगी। देखो इसी से हम अपनी बाय सिग्नल और सेल सिग्नल को जनरेट करेंगे और उसके बेस पे हम ट्रेड लगाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्राइसेस है
ऊपर की तरफ जा रही है। आप इस प्राइसेस को देख सकते हैं, हमारे पास जो प्राइसेस है वो ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे अगर हम RSI की बात करें, आप RSI भी देख सकते हैं कि हमारे पास RSI नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन देखने वाली चीज ये है, आपने ये चीज देखना है, एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास प्राइस इसकी थी, ये मैंने BNB की चार्ट ओपन किया है, प्राइस हमारे पास थी $434, $434 यहाँ पे उसकी प्राइसेस थी। और यहाँ पे उसकी RSI 70, सपोज करें यहाँ पे उसकी RSI 80 है, 70, ये 70 लेवल है, उसके ऊपर है 80 है, सपोज करें इस लेवल पे देखिए प्राइस, तो उसकी लेवल पे प्राइस है तकरीबन $435, ये 434 था, ये $435 था। लेकिन यहाँ पे RSI अगर हम देखें तो यहाँ पे RSI इससे नीचे है, सपोज करें हम उसको 75 ले रहे हैं। अभी जब ये कह रहे हैं कि इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ये मोमेंटम हमें शो कर रहा है कि नहीं, ये इसकी जो RSI है मोमेंटम स्लो हो रही है, यानी उसकी जो अपवर्ड ट्रेंड है ये स्लो हो रहा है। अभी इसने हमें ये इंडिकेशन दी कि हमारा जो अपवर्ड ट्रेंड है ये वीक है, ये ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज उसकी प्राइसेस तो ऊपर जा रही है लेकिन उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऊपर नहीं जा रहा है। अभी हम उसको चार्ट में देखेंगे ताकि आप लोगों को हम इसको फर्दर क्लियरिफाई कर दें। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने BNB का चार्ट ओपन किया है, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम को आपने देखना है। मैंने 15 मिनट यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपने 1 आवर, 4 आवर, इवन आप डेली के बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डे ट्रेडिंग की बात करता हूँ कि आपने डेली के बेस पे प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। देखो यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट हुआ, अभी एक पॉइंट हमारे पास ये हुआ, आप देख सकते हैं हमारे पास एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है। अभी ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास प्राइस क्या है $436 और यहाँ पे हमारे पास क्या है $441, यानी ये हमें यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये हमें यही बता रहे हैं हमारे पास जो प्राइस सेक्शन है कि उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन RSI हमें क्या कहते हैं, इसको हम देखते हैं। देखो ये हमारे पास RSI है, ये हमारे पास RSI है। अभी हम RSI को देखेंगे कि RSI को आप देख सकते हैं कि हमारे पास RSI क्या कह रहे हैं। ये हमारे पास RSI का एक पॉइंट हुआ, ये हमारे पास RSI का पॉइंट हुआ और दूसरा भी हमारे पास एक RSI का पॉइंट हुआ। अभी हम इसको आपस में कंपेयर करेंगे ताकि हम इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके। लेकिन अच्छा, तो ये हमारे पास हो गई, इसको हम कहते हैं RSI डाइवर्जेंस। जब कभी प्राइस में और उसके अलावा जो मोमेंटम है नीचे RSI में, इसमें डिफरेंस आए, डिसएग्रीमेंट आए, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। प्राइस ऊपर की तरफ, ये कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है, ये कह रहे हैं कि नीचे की तरफ आ रही है, तो ये आपस में डिसएग्रीमेंट आ गया, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस क्या थी, $436 थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास RSI क्या थी, हमारे पास RSI थी 78 पे थी, और यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस क्या है $441 और यहाँ पे RSI कितने पे है $72। तो आप देख रहे हैं कि RSI हमारे पास डिक्रीज हो रही है लेकिन प्राइस हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो ये ट्रेंड बन रहे हैं ये रिवर्स होना है, इसके बाद इसकी प्राइस नीचे की तरफ आने वाली है, या जो अपनी जो टॉप है उसके करीब है, उसके बाद ये रिवर्सल ले सकता है। क्या इसी को बेस बना के हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम इसी के बेस बना के यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज इसने हमें सिर्फ इंडिकेशन दी है। हम इंडिकेशन के बेस पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। हम तो नॉर्मली कहते हैं कि हम इंडिकेटर पे ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे, लेकिन इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे बता दिया कि प्राइस तकरीबन हम हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, हम ऊपर जा चुके हैं, इसके बाद रिवर्सल होने वाले हैं। अभी हमने पॉइंट आउट करना है कि हमने एंट्री किस पॉइंट पे करनी है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गई। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो नीचे जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है, जब वो ब्रेकआउट हो जाती है तो उसके बाद हमने उसको शॉर्ट करना है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने शॉर्ट करना है, अगर आप अभी शॉर्ट करना है, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपने तो वेट करना है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गए। सपोज करें ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास एक लेवल है, हम कहते हैं कि हमारे पास ये लेवल अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर हम इस तरह करेंगे, हम इसको शॉर्ट करेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास RSI डाइवर्जेंस तो यहाँ पे आ गया और हमने ये लेवल भी आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है, अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो मैं एंट्री लूंगा। इसकी ब्रेकआउट हो गई, लेकिन अगर अच्छा एक और मैं यहाँ पे लेवल बता रहा हूँ, ये हमारे पास लेवल है। अच्छा,
तो ये हमारे पास हो गए। मैं कहता हूं कि अगर इस लेवल की हमारे पास ब्रेकआउट हो जाती है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, यहाँ पे एंट्री लूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एंट्री ली, एक बहुत बड़ा कैंडल पीछे बंद हुआ, लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अगर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया भी है तो मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे तो लॉस हुआ। हमने एंट्री किस पॉइंट पे करना है, इस बात को आपने याद रखना चाहिए। देखो मैंने पिछले 2 वीडियो में, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, मैंने वहां पे क्लियरली आपको कैंडल के बारे में बताया था कि हमने कौन से कैंडल को देखना है और कौन से कैंडल के बेस पे हमने एंट्री करना है। एंट्री हम कैंडल के बेस पे करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस कैंडल को आप गौर से देखो, ये कैंडल हमारे पास है। देखो हमारे पास बहुत बड़ा कैंडल है, लेकिन इसका विक आप अगर आप देख सकते हैं कि इसका विक हमारे पास है, ये विक को देखो बहुत बड़ा विक बनाया है। अभी विक का मतलब क्या है, यानी इसकी प्राइसेस जो बियर थे वो कोशिश कर रहे थे कि इसके प्राइसेस को हम नीचे लेके जाए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ बोल बैठे हुए थे। इस पॉइंट पे हमारे पास कुछ बोल बैठे हुए थे, उन्होंने उसको कोशिश की कि हम उसकी प्राइसेस को ऊपर लेके जाए और एक बहुत बड़ा विक बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया पे हमारे पास डिमांड है, इस एरिया पे हमारे पास सपोर्ट मिल सकता है, उसके बाद उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। जब इतना बड़ा विक बन जाता है तो हम वहां पे वेट करेंगे, क्योंकि इसके बाद प्राइसेस ने पुल बैक करना है। अभी प्राइसेस आप देख सकते हैं कि इसने प्राइसेस ने पुल बैक की, ऊपर चली गई। ये हमारे पास था एक रेजिस्टेंस लेवल था, फिर से उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई। अभी हम देखते हैं कि यहाँ से फिर से प्राइसेस इसकी ब्रेकआउट फिर से हो गई, लेकिन फिर से यहाँ पे हमारे पास विक बन गया। हमने वेट करना है, क्योंकि इसके बाद फिर से प्राइसेस ने पुल बैक करनी है। और जब मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास ये रिटेस्टिंग होती है या इसकी जो ब्रेकआउट हो जाती है, इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रैली, जब नीचे की तरफ चली जाती है। उसके बाद जब ब्रेकआउट होती है तो हमने फिर रिटेस्टिंग के लिए वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कोई इंडिकेशन ही नहीं मिली जिसके बेस पे हम यहाँ पे एंट्री ले। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वेट करना है कि ताकि ये फिर से रिटेस्टिंग ले। यहाँ पे उसकी रिटेस्टिंग हो गई। अच्छा, रिटेस्टिंग हो गई, क्या रिटेस्टिंग के बेस पे हम यहाँ पे एंट्री ले? बिल्कुल आपने एंट्री नहीं लेने हैं, बिकॉज यहां से इसकी ब्रेकआउट हो सकती है, उसके प्राइस ऊपर भी जा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये लेवल पर फाइंड आउट करना है। देखो ये हमारे पास एक लोकल, एक स्ट्रॉन्ग सा हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। इसकी ब्रेकआउट हो गई तो हमने यहाँ पे क्या करनी है, एंट्री लेनी है। ये हमारे पास एंट्री पोजीशन है। सपोज करें हमने शॉर्ट पोजीशन लेना है। अच्छा, शॉर्ट पोजीशन लेना है, हमने इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री ली। इस लेवल को, इस जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, इसी थोड़ी सी ऊपर हमने क्या करना है, इसी थोड़ी सी ऊपर हमने टारगेट रखना है। और उसके मुताबिक हमने सिर्फ 1% रिस्क टू रिवॉर्ड हमने आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइसेस कितनी गई, 1.9% नीचे की तरफ चली गई। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज हम डे ट्रेडिंग करते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए हम सिर्फ 1% प्रॉफिट के लिए तरसते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ 1% प्रॉफिट करते हैं, हम ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं करते। लेकिन आपने देख लिया कि आपने किस पॉइंट को यूज करके, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि हमने लोकल सपोर्ट को भी देखना है। उसके अलावा हमने एंट्री करने है बेस ऑन हमने करना है कैंडल के बेस पे करना है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिर से कैंडल बन गया, एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया। उसका वेक आप देख सकते हैं कि उसने इतना बड़ा वेक बनाया, उसके बाद प्राइसेस बाउंस बैक कर गई। तो हमने ये भी वेट करना है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है, हमने वो कैसे यूज करना है। लेकिन आरएसआई ने हमें ये बता दिया कि अभी प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही है। उसी आरएसआई की वजह से, आरएसआई डाइवर्जेंस की वजह से हमने ये डिसीजन ली और डिसीजन के बेस पे हमने ट्रेड लिया। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को के साथ समझाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास टेरा लूना है। मैंने वही 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, आप देख सकते हैं। अभी इसके प्राइसेस को आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके प्राइसेस मुसलसल ऊपर की तरफ है। अच्छा, इसकी प्राइसेस क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। 2 पॉइंट्स हमारे पास है, जा रही है। लेकिन अगर हम उसकी आरएसआई को देखें, थोड़ी सी हम इस आरएसआई को तो इसकी आरएसआई को आप देख सकते हैं कि इसकी आरएसआई हमें कुछ और कह रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास, अच्छा, आरएसआई को आप देख सकते हैं इस लेवल पे हमारे पास इसकी जो प्राइस है क्या है, $101 है। $101 यानी $101.6 हमारे पास इसकी प्राइस है। यहाँ पे हमारे पास आरएसआई क्या है, 84.6 हमारे पास आरएसआई यानी ऑल बॉट पोजीशन पे चला गया है। इस लेवल पे अगर हम इसकी प्राइसेस देखें तो $106 है, ऑल टाइम हाई पे चला गया। लेकिन यहाँ पे आप आरएसआई को देख सकते हैं, ये हमारे पास 79 है, यानी आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो हमारे पास प्राइस है और उसके अलावा हमारे पास जो मोमेंटम नीचे बन रहे हैं, इसमें डिसएग्रीमेंट आ गया है। यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस आ गया है। क्या हम इस डाइवर्जेंस के बेस पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पे जो की हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, हम पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब इसकी ब्रेकआउट हो जाएगी तब हमने वहां पे एंट्री लेना है। हमारे पास की पॉइंट कौन सा है, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, अच्छा, तो ये लेवल हमारे पास क्या है, ये लेवल हमारे पास एक की लेवल है। अब इस की लेवल को देख सकते हैं कि जब इसकी प्राइसेस, कि जब हमारे पास जो इसकी प्राइसेस है,
ये यहाँ पे आ जाती है, इसकी ब्रेकआउट हो जाती है, तो फिर हम वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। तो आपने देख लिया हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या होगा, हमारे पास टारगेट ये होगा। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, जिसको हम कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। जब ये बियरिश डाइवर्जेंस है और इस तरह जब डाइवर्जेंस आ जाती है तो फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। तो आपको ये बात तो समझ आ गई। हम 15 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, इसके अलावा अगर आप लेंथी चार्ट यूज़ करते हैं तो हम इसकी बेस पे भी आप ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन हम डे ट्रेड के लिए 15 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं। अभी हमने आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखाना है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। देखो ये मैंने EDA का कार्डानो का एक चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी जो कार्डानो है, कार्डानो की प्राइसेस यहाँ पे नीचे हो रही थी, लेकिन एक बात और याद रखना चाहिए। देखो हम ये जो इंडिकेटर है RSI डाइवर्जेंस को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है। आपने इसको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करना है, जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में हो या अपवर्ड ट्रेंड में हो। लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेशन में हो, यानी एक ही फेस के ऊपर नीचे ट्रेड हो रही है, वहां पे हम इसको यूज नहीं करेंगे, ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में एप्लीकेबल है। क्योंकि ये हमारे पास है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, आप मार्केट को देख सकते हैं, हमारे पास कार्डानो की प्राइसेस मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। अभी हमने फाइंड आउट करना है कि इसके प्राइसेस क्या नीचे की तरफ और चली जाएगी या यहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगी और उसके प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, RSI डाइवर्जेंस को देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक RSI डाइवर्जेंस आ गया है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुसलसल उसकी प्राइस क्या कह रहे हैं, उसकी प्राइस कह रहे हैं कि इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन उसकी जो मोमेंटम यही शो करते हैं कि नहीं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइस क्या थी $0.83 और यहाँ पे RSI क्या थी 27, और यहाँ पे हमारे पास उसकी प्राइस क्या थी $0.82 और यहाँ पे हमारे पास RSI $35 पे है, और यहाँ पे हमारे पास 0.821 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 35.5। देखो हमारे पास RSI ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये हमें ये इंडिकेशन करता है कि अभी या तो हम जो बॉटम है उसके करीब है, अभी यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी इसकी बेस पे हम डिसीजन कैसे लेंगे, इस पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो फिर हम क्या करेंगे, हमें तो ये इंडिकेशन हुआ। अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हमारे पास जो की लेवल है, हमारे पास जो की लेवल है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो हमारे पास ये हो गए, एक तो हमारे पास ये लेवल हो गए। आप इस लेवल को देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला है। तो एक तो हमारे पास ये लेवल हो गए, हमने इसको वेट करना है। एक तो हमारे पास ये लेवल हो गए। अच्छा, आप ये लेवल भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। एक कैंडल बंद हुआ, दूसरा कैंडल स्टार्ट हुआ, हम इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो हमारे पास एक लेवल ये भी है। अच्छा, ये भी हमारे पास लेवल है, इसकी ब्रेकआउट हो गई और फिर से रिटेस्टिंग हो गई। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो रिटेस्टिंग होती है तो उसके बाद हम ये आपको 90% कंफर्मेशन होती है कि इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर आप जो हमारे पास रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी है उसको यूज करेंगे तो वो मोस्ट प्रोफिटेबल है। वहां पे आपकी जो ट्रेड लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिटेस्टिंग हुई उसके बाद बहुत बड़ा कैंडल बना, तो ऑब्वियसली इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। आप यहाँ से अपनी वो लगा सकते हैं अपने स्टॉप लॉस आपने फॉर एग्जांपल अगर आप इस कैंडल के ऊपर आप एंट्री लेते हैं तो आपने इस कैंडल के नीचे या इस लेवल पे जो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ से एंट्री लगानी है और इसके अलावा 1% या 2% आपने प्रॉफिट बुक करना है। तो ये तुम्हारा डे ट्रेडिंग के लिए एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास एक RSI डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी। मैंने कंप्लीटली आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि आपने RSI उसको कैसे यूज़ करना है, RSI डाइवर्जेंस को कैसे यूज़ करना है और हमने एंट्री किस बेस पे लेना है। आपने हमेशा याद करना है, याद रखना है कि हमने कैंडल को देखकर हमने एंट्री लेना है। उसके अलावा हमने प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को भी यूज़ करना है। तो ये हमारे पास थी एक RSI डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी, आपने उसको याद भी रखना है क्योंकि हम देखते हैं हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी को आपस में कंबाइन करके एक प्रॉपरली अपना एक अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और इसी बेस पे हम एंट्री लेते हैं और हमारी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये थी एक कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द RSI डाइवर्जेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।